हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है, अगर आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपसे बात नहीं हो रही, आपसे मिल नहीं रहे हैं, बहुत दिनों से कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? स्टिल द पर्सन थिंक्स अबाउट यू। क्या वो आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं? और अगर सोच रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं? क्या वो आपको मैसेज करना चाहते हैं? क्या वो आपको प्यार करते हैं? क्या वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं? क्या वो आपको हेट करते हैं? क्या है, मतलब जो भी रीज़न है, मतलब जो भी उनके मन में है, आज हम उसको यहाँ रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या वो आपसे वापस कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, या दूर रहना ही चाहते हैं? जो भी रीज़न्स हैं हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट रिस्पॉन्स जो भी मुझे कैंडल वैक्स के लिए आप लोगों ने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरी पहली रीडिंग थी और भी उसी कई डिफरेंट टॉपिक पर मैं उसी तरीके की रीडिंग लेकर आऊँगी। और काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेट फील करती हूँ जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, लाइक्स देखती हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। एंड कोशिश करती हूँ आप लोगों की हेल्प करना अपनी तरफ से जितनी भी मैं कर सकती हूँ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा वक्त गवाए, थैंक यू बोलने के साथ में। मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट कार्ड्स रखे हैं, 3 डिफरेंट कार्ड्स आप यहाँ देख सकते हैं। लिसनिंग है पहला कार्ड, इंट्यूशंस है, एंड थर्ड इज़ चॉइसेस। तो आप जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट फील कर रहे हो वही कार्ड आपका है। आप उसके रीडिंग को देखिएगा, टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। आप जिस भी कार्ड को, अगर एक कार्ड को चूज़ करना चाहें या 2 कार्ड को चूज़ करना चाहें, इट्स अप टू यू। जितना आप जिस भी तरीके का आपको फील हो रहा हो कि ये मुझे 2 कार्ड बुला रहे हैं या एक कार्ड बुला रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा हो, वही कार्ड आपका है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद लिसनिंग से, और इंट्यूशन और चॉइसेस के कार्ड को हम बाद में लेंगे। तो सबसे पहले हम लिसनिंग के कार्ड को ले लेते हैं। जिन्होंने भी लिसनिंग के कार्ड को चूज़ करा है, उनके पर्सन जो नो कॉन्टेक्ट में हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर स्पेशली, तो हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इनको लेकर, उनके मन में क्या थॉट आ रही हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। क्वीन ऑफ सॉर्ड, देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो कहीं ना कहीं किसी पर्सन से डरा हुआ है, किसी पर्सन से उसको डर है। कोई ऐसा लग रहा है कोई मदरली फिगर है, कोई एल्डर औरत है जो कि इनको डरा के रखा है। उनका डर इनके दिमाग में है। पहले नंबर जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, जहाँ भी मुझे लग रहा है ये उस औरत के बारे में सोचना पहले शुरू कर देते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके घर में हो कोई जिनसे उनको डर लगता है, या फिर आप उनके घर में कोई हो सकती हैं जिनसे उन्हें डर लगता है। कोई ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है जिसको लेकर वो आप दोनों को नहीं मिलने देना चाहते हैं। तो वो बात इनको हमेशा याद आती है जब भी वो उस औरत के बारे में, आपके बारे में सोचते हैं, तो उस औरत के बारे में भी इनके दिमाग में आती है वो बात। ये आपसे बातें छुपा रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे काफ़ी समय से दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफ़ी समय से है। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है जहाँ से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आपको इनके बारे में नहीं पता है, चीज़ें आपसे बोली नहीं गई हैं, काफ़ी समय हो चुका है, और आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है बहुत समय से। क्या बात चल रही है, क्या लाइफ में चल रहा है, इनको आपने नहीं बताया है, उन्होंने आपसे भी कोई कांटेक्ट नहीं करा है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन की लाइफ में आपसे बिना बात किए हुए। और ये पर्सन थोड़ा सा मुझे लगता है माइजर हैं, कंजूस हैं, थोड़ा सा कंजूसी भी दिखाते होंगे, पैसों को लेकर थोड़ा सा कंजूसी भी दिखाते होंगे ये पर्सन, और काफ़ी ज़्यादा सजग रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि ये इनकी क्वालिटी हो सकती है कि ये अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अपना सोचते होंगे कि मुझे किससे डील करना है, किससे नहीं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको एक चीज़ आती है ख्याल, मतलब बहुत नाप तोल करते हैं ये कि क्या मुझे आपसे कनेक्ट होना चाहिए या नहीं, मतलब आपसे बातचीत नहीं करना या करना,
कहीं ना कहीं इनका जो नेचर, इनका बिहेवियर जो ओपन ना होना है, जो अपनी चीज़ों को हाइड करना, अपनी फीलिंग्स को हाइड करना है, वो इनके ऊपर हावी रही है, ऐसा हो सकता है। और दिस इज़ द रीज़न कि ये पर्सन आपसे कनेक्शन में नहीं आ पाए हैं वापस से, ऐसा लग रहा है। आप दोनों काफ़ी खुश थे, आप दोनों बहुत खुश थे जब आप दोनों एक साथ थे, ठीक है। तो ये इंसान आपको हमेशा याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि आप जब दोनों साथ में थे, आपने और उन्होंने जो एक बहुत अच्छा समय गुजारा, वो टाइम हमेशा याद करते हैं। वो उस चीज़ को हमेशा मिस करते हैं ये पर्सन। और इनको याद आता है कि किस तरीके से आप उनको हमेशा सपोर्ट करते थे, पॉजिटिव रहते थे, आप दोनों की लाइफ में बहुत खुशियाँ थी। वो किस तरीके से आपको पैम्पर करते थे या आप उनको किस तरीके से पैम्पर करते थे, जो भी जिस भी तरीके से आप दोनों की लाइफ में आप लोग एंजॉय कर रहे थे, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को याद आती हैं। अब ये आपको बहुत मिस करते हैं। इनको लगता है कि ये मिस कर रहे हैं आपको और इनको समझ नहीं आता कि क्या करें। इनको ये लगता है कि ये एक अपनी लाइफ को ढो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है, ये बर्डन में फील कर रहे हैं, अपने आप को सैड फील कर रहे हैं। जब वो आपको याद करते हैं तो जब ये अच्छा टाइम याद करते हैं तो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाना इनको काफ़ी दुख दे देता है, काफ़ी तकलीफ़ दे देता है, काफ़ी सैड फील करा देता है इनको। और इनको कहीं ना कहीं एक फीलिंग ये आती है कि उस रिलेशनशिप में जब ये आपके साथ थे तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे आपकी बजाय। आपने शायद इन पर आपने सोचा ये एफर्ट्स इनका डालना, इनको मतलब ये इनकी ही चॉइस होना चाहिए, ये इनका पार्ट है, मुझे नहीं कुछ करना, ऐसा कुछ शायद ऐसा था। आपको मनाना, बार बार आप रूठ जाते थे, आपको मनाना, आपके लिए सोचना, आपको मतलब आपको प्रेज़ करना, बहुत कुछ इस तरह से था। और इनके खुद की भी कोई सारी जिम्मेदारियां थी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही थका हुआ फील करते थे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है, ये चीज़ यहाँ पर फील होती है। और क्या हो रहा है देखें, मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है यहाँ पर, कुछ ना कुछ रीज़न है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर रही है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में आए हैं। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला गया है। और यहाँ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ गलत फहमियाँ आई हैं आप दोनों के दरमियान। आप भी शायद उन्हें लगा कि आपने उन्हें थर्ड पार्टी में डाला और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप गलत थे, तभी उन्होंने एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने टिट फॉर टैट करने की कोशिश की और वो गलती आप दोनों के रिलेशनशिप पे भारी पड़ गई और बहुत ही बुरा आपको फील हुआ। इवन आपको ये पर्सन को भी बहुत फील हुआ वो रिलेशनशिप तोड़ते हुए, ऐसा लग रहा है आपसे दूर जाते हुए इनको बहुत बुरा फील हुआ था। और इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को उतना अच्छे से शायद डील नहीं किया था, इसलिए उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल दिया, क्योंकि आपने उन्हें कहीं ना कहीं शुरुआत आपने की है। देखिए ये सारी उनकी फीलिंग्स हैं, ये आपको लेकर जब वो सोचते हैं ना तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि वो सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी में मुझे डाला है ये पर्सन ने, मैंने नहीं डाला, शुरुआत आपने की है, आपकी वजह से ऐसा हुआ है। अब देखते हैं और क्या कार्ड निकल के आते हैं। क्या ये पर्सन आपके बारे में कुछ पॉजिटिव राय रखते हैं, चेंज होना चाहते हैं, क्या आपके पास वापस आना चाहते हैं? तो जगल कर रहे हैं, जगलिंग चल रही है, आपके पास वापस आने के लिए सोचते हैं कभी कभी कि आपसे कनेक्ट करें, कभी कभी लगता है कि नहीं, कभी कभी ये शायद किसी और पर्सन के साथ में डील कर रहे होते हैं, तो फिर इनको लगता है क्या मुझे आपके पास वापस आना चाहिए या मुझे इस पर्सन से ही कनेक्ट रहना चाहिए जिसके भी साथ में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी और पर्सन के साथ भी डील कर रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी इन्होंने आपको डाल रखा है, तो आपके पास आने में थोड़ा सा वक्त मतलब इनको कन्फ्यूज़न है, सीधी सी बात है, बहुत कन्फ्यूज़न है इनको, ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं और क्या सोचते हैं ये इनको लगता है कि आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आप पहले भी देखो, यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन्होंने ही सारा एफर्ट्स डाला, आपने इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, आपने इनको शुरुआत करी। तो ये क्या सोचते हैं कि आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत
इंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ को, हर चीज़ को इंजॉय कर रहे हो, तो इनको लगता है कि आपको इनकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप उन्हें मिस करते ही नहीं होंगे, हो सकता है आप इनका नाम भी भूल गए होंगे, ये चीज़ उनको फील होती है, ये चीज़ ये सोचते हैं। और आपको हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो फाइनेंशियली, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है तो ये सोचते हैं कि मैं क्यों जाऊँ भाई, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। अब कभी कभार इनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके बारे में सोच के हैप्पी फील करते हैं तो इनको वो चीज़ अनकंफर्टेबल फील कराती है। क्यों कराती है? क्योंकि अभी आप लोग एक दूसरे के साथ में हो नहीं, ऑलरेडी वो पर्सन किसी और के साथ जगल कर रहा है, ऑलरेडी उसने आपको थर्ड पार्टी में डाला। तो कभी कभार जब गलती से भी वो आपके बारे में वो अच्छे दिनों को याद करते हैं तो इनको क्या है, आपकी याद आती है, आपको मिस करते हैं, अपने वो दिन अच्छे से याद करते हैं, मिस करते हैं। तो यहाँ ये पर्सन जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो जाता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि क्या मुझे आपके पास जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कभी कभार उनके मन में आता है कि मुझे आपसे कनेक्ट होना चाहिए, मुझे आपके पास आना चाहिए, मुझे आपसे बात करनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी इन्हें अनकंफर्टेबल फील कराती है, क्योंकि इनको लगता है पता नहीं आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगी कि नहीं, क्या पता नहीं आप फिर से मुझसे बात करना पसंद करोगे कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही होती हैं उस टाइम पर, और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल अनईजी फील करते, जो उस समय पर वो बहुत ही फ्रीडम रहती थी आप दोनों के बीच में बातचीत करने के लिए, वो चीज़ अब उनको डर लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे बात ही ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनकी तरफ देखो ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अब जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत अंदर तक अपनी गहराइयों में अपनी चले जाते हैं, दिमाग में अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं वो ये बात सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमारा रिलेशनशिप फेल हो गया, ऐसी क्या चीज़ हो गई कि हमारे रिलेशनशिप में अब ये सारी चीज़ें ठीक से नहीं हो पाई, ऐसा लगता है उनको, काफ़ी सोचते हैं। और सच कहूँ तो वो आपसे डरे हुए हैं, आपसे भी डरे हैं, और एक और लेडी है उससे भी बहुत डरे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है जब भी वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि जब आप हैं नहीं तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अलावा जो भी दूसरा पर्सन जिसके भी बारे में वो सोच रहे हैं, तो और वो जब आप नहीं हो उनकी लाइफ में, और जब वो आपको लेकर कन्फ्यूज़न में हैं, तो वो एक और पर्सन के साथ में भी अपने आप को अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं गहराइयों में जाके कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, क्या आप उनसे बात करना पसंद करोगे, क्या आप उनसे अगेन कनेक्शन बनाना पसंद करोगे, ऐसी चीज़ें लगती हैं उन्हें, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मतलब नहीं है उन्हें इस चीज़ का, लेकिन थोड़ा सा उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो तुम गुस्सा हो जाओ, ऐसा वो फील करते हैं। और कहीं ना कहीं फिर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन फिर अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, फिर वही एटीट्यूड दिखाते हैं, थोड़ा सा अपना आपके बारे में सोचते हैं पर अपने ही चीज़ों में मग्न हो जाते हैं कि ठीक है, मे बी यू आर बिज़ी विद योर पर्सन, मे बी यू आर बिज़ी विद योर लाइफ, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है शायद, ऐसा सोच के वो आपको मिस नहीं करते हैं। यहाँ पर ऐसा मतलब या मिस करते हैं, या ये कह दो कि इग्नोर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, या मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो पर्सन है वो इग्नोर कर रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को सुनना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस को वो सुनना नहीं चाहते। जो इनर वॉइस से वो अपने कनेक्ट होते हैं ना आपके, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से फिर अब बाहर जब रियलिटी में आते हैं तो उसको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो ऑलरेडी इनएक्टिव रहे हैं। और यही एटीट्यूड आपकी वजह से, यही जो एटीट्यूड है उनका, वही रीज़न है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं हो। चलिए अब मैं आपके लिए एक एडवाइस निकालती हूँ, एडवाइस का कार्ड निकालते हैं कि आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिकॉर्न इस रिलेशनशिप के लिए। ऑनेस्टी, सो आपको देना चाहते हैं कि ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो आपको यही देना चाहते हैं कि अगर आपने अपना 100% दिया है, अपना 100% दिया है इस रिलेशनशिप में, अगर आप अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो, तो अगर कभी ये पर्सन गलती से आपको मैसेज करते हैं, रिप्लाई या कुछ भी करते हैं, तो आप उस चीज़ को उस हिसाब से देखिएगा कि कैसे आपको उससे डील करना है, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ में डील करिएगा। आपको क्या लगता है, आपको क्या इस पर्सन को वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहिए, क्या आपको लगता है, या कि इसको एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि ये इंसान तो कभी कभार आपके बारे में सोचते हैं और कभी कभी आपके बारे में, आपके पास आने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि क्या आपको इस पर्सन के पास जाना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, ठीक है, जहाँ तक है ऐसा मुझे ज़्यादातर लग रहा है। एंड विर्गो भी हो सकते हैं ये, और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली यही कार्ड्स हैं, ये सारी राशियाँ हैं।
वैसे तो ये सभी राशियों के लिए होती हैं, बट समटाइम पीपल आर आस्किंग मी टू जस्ट राशियों का नाम बताना है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये सारी राशियों के पर्सन हो सकते हैं आपके, ठीक है, यानी इनमें से किसी भी राशि से आप डील कर रहे होंगे। तो आपको ऑनेस्टी देखनी है, आपको देखना है कि ये पर्सन के साथ आपको कनेक्ट होना है कि नहीं। अगर वो थोड़ा सा अप्रोच करते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, थोड़ा सा जगलिंग है, मे बी कहीं इस चीज़ से बाहर आके वो ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं आपके साथ में, क्योंकि ये जो कार्ड है वो ट्राई करने का भी हो सकता है कि ये आपके साथ ट्राई करें, आपके पास आने के बारे में सोचें, ट्राई करें, आपके पास फिर से कनेक्ट होने के बारे में सोचें, बातचीत करने के बारे में सोचें, फ्रेंडली लेवल पर रहने के बारे में सोचें, ऐसा हो सकता है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, उस टाइम पर आपको बहुत ऑनेस्ट रहना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो ये है आपके लिए एडवाइस। आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं इंट्यूशन का कार्ड जिन्होंने भी चूज़ करा था, हम उनके रीडिंग को देखेंगे कि इंट्यूशन के कार्ड में उनका क्या सोचना है। अगर आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या थॉट है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। द टावर, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में से जा चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आप अब उनको छोड़कर जा चुके हो, आगे बढ़ गए हो। द टावर का कार्ड आया है, उनको ऐसा लगता है एक ऐसी चीज़ हो गई है जहाँ से वो अब तुमसे कनेक्ट नहीं कर सकते, जहाँ आप और उन दोनों का सेपरेशन हो चुका है, उनको ये चीज़ फील होती है। आपका एंगर दिखाई देता है, अपने रिलेशनशिप का नेगेटिविटी दिखाई देती है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में जो बहस हुई थी वो उनको दिखाई देती है, ठीक है, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ये लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप में अब या तो आपने या फिर उन्होंने चीज़ों को शायद ठीक से नहीं लिया। उनको भी ये फील होता है, उनको लगता है कि शायद वो जो हम दोनों का रिश्ता था उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं थी, या हम लोगों ने उस चीज़ को उतना अच्छे से मतलब होता है ना लापरवाही दिखा देना कहीं ना कहीं, तो ऐसा उनको लगता है कि लापरवाही दिखाई है। लापरवाही का नतीजा है कि हम दोनों में दूरियां आई, हम लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया, एक दूसरे को टाइम नहीं दिया, ऑनेस्ट नहीं रहे चीज़ों को लेकर, हम लोगों ने थोड़ा एक दूसरे को हाइड किया, चीज़ों को छिपाया, अपनी रियलिटी छुपाई, अपने मन की बातें छुपाई, जो अच्छा लगा मतलब अपने हिसाब से चीज़ें की। आपको जो चीज़ अभी अच्छी लगेगी हम बस वही मतलब बात कह देंगे, और हम आगे पीछे नहीं, मतलब उस चीज़ मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि आप दोनों सिंसियर नहीं थे, या तो ये पर्सन सिंसियर नहीं था, कहीं ना कहीं सिंसियरिटी की कमी थी, तो इसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आया। यहाँ पर ऐसा दिखता है, ये पर्सन ये सोचते हैं, इसके बावजूद भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं, इस सब के बाद भी ये आपको याद करते हैं, आपके ऑनलाइन चीज़ें जो आपकी, या कह दें अगर आप लोग में एक्टिविटीज़ होती हैं ऑनलाइन आपकी, तो वो थोड़ा बहुत कभी कभी आपको देखते रहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें उनको दिखाई देती है। उनके पास एक और ऑप्शन है लाइफ में, ऐसा दिख रहा है, आपसे दूर हैं, कहीं काफ़ी दूर हैं आपसे इस वक्त, लेकिन आपके बारे में सारी खबर रखे हुए हैं, आपके बारे में खबर है, आपके बारे में नज़र है, चाहे वो अपने आप को एक मतलब दिलासा देने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके की लाइफ जी रहे हो, उनके बगैर आप उनको मिस करते हो कि नहीं, सारी चीज़ें वो आपकी जानना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो स्पाई करते हैं काफ़ी, और यहाँ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन उस रिलेशनशिप में जो भी निगेटिविटी थी, आपके रिलेशनशिप में आपके साथ में जो भी निगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें गलत हुई थी, उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है उस निगेटिविटी से बाहर आना चाहते हैं। शायद उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम एक इंसान को हमेशा नफरत कर सकें, अपनी पूरी लाइफ हम नफरत नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ है अपनी गलती का भी, कि चीज़ें अच्छे से टैकल नहीं करी गई,
ठीक है, जहाँ वो ऑनलाइन में आपको देखते हैं तो कहीं न कहीं इनको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन होता है, और इसीलिए ये अब चाहते हैं कि हमारे बीच में जो भी गलतियाँ थी, जो भी चीज़ें सही नहीं थी, उन्हें ठीक करना बहुत ज़रूरी है। क्या? क्योंकि मैं इस पर्सन को हमेशा नफ़रत नहीं कर सकता। मुझे शुरुआत करनी है अपनी लाइफ़ में, तो कहीं न कहीं मुझे या तो माफ़ कर देना है इसको, या इससे माफ़ी माँग लेनी है, ताकि चीज़ें ठीक हो पाएँ। क्योंकि इनके दिल पे एक बोझ है, इनके दिल में बोझ है। तो ये चाहते हैं कि आपसे बात करके एक बार उस बोझ को हल्का कर दिया जाए, उस बोझ के बारे में या उस चीज़ को माफ़ कर दिया जाए, ताकि वो ईज़िली आगे बढ़ सकें। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आपसे बात करें, ताकि ये बोझा जो इनके दिल पे है वो ख़त्म कर सके। ठीक है, फिर देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं, बट इस समय पर उनके दिमाग में यही है कि मुझे ये बोझा ख़त्म करना है। ये सारी दिमाग में उनकी बात आती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। अब उनके एक्शंस क्या होंगे? क्या वो आपके पास आएंगे? क्या वो आपसे बात करेंगे? क्या चाहते हैं वो आपसे? क्या सोच रहे हैं? क्या अगर आपसे बात होती है तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे? क्या सोचते हैं? फिनिश करेंगे? क्या करेंगे वो? यहाँ पर हम देखते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। तो यहाँ मुझे लगता है कि जब वो टावर मोमेंट आया है उसके बाद उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दिया है और फ्लो में बहना चाहते हैं। उनको ये लगता है एक फ़्लो है और मुझे उस फ्लो में बहना है। मुझे जो चीज़ अपॉर्चुनिटी जैसी भी चीज़ें सामने आएंगी मैं वो चीज़ करूँगा पहले या करूँगी पहले। ठीक है, उनको ये चीज़ लगती है। उनको ये चीज़ नहीं लगती है कि कोई स्ट्रैटेजी बनाऊँ। उनको लगता है कि हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आए चल के और मैं इस पर्सन से बात करूँ। तो कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को भगवान की शरण में डाल दिया उन्होंने और जो चाहते हैं कि सारी चीज़ें एक फ़्लो में हों। वो अपने एक फ़्लो में बहना चाहते हैं, जो लाइफ है जैसे बह रही है उसी में बहना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, उसमें इन्होंने ये भी सोच रहा है कि अगर इनका आपसे बात होता है, अगर आपसे बातचीत होती है तो टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, आपसे बात करने के लिए ओपन है, अपनी गलतियाँ मानने के लिए भी ओपन है। क्योंकि ये इनको लगता है कि इट्स ओके, गलतियाँ होती हैं, इंसान है हम, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, आपसे भी हुई होंगी। तो वो उस चीज़ को एक खूबसूरती के साथ आपसे बात करना चाहते हैं। इसके लिए वो रेडी हैं कहीं ना कहीं। जहाँ अगर आप उनसे बात करेंगे तो आप पाएंगे कि ये उस बारे में बात करेंगे, आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। वो कहाँ पर गलतियाँ हुई, उनसे कहाँ से गलतियाँ हुई, या वो क्या सोचते थे, क्या वो आपको लेकर इतना सीरियस नहीं थे, या उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया। मतलब जो भी रीज़न है, सारे रीजंस वो आपके सामने रखेंगे, वो आपसे बात करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है और ये भी चीज़ है कि वो उस चीज़ को शुरू मतलब एकदम बिगनिंग से आपसे बात करेंगे। बिगनिंग में क्या हुआ था, शुरुआत से वो क्या सोचते थे आपके बारे में, वो सारी चीज़ें आपसे बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, उनको यही लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए हैं, मैच्योर हैं, उनसे आपके मन में दया है, करुणा है, उनको ये चीज़ लगती है। और आप पावरफुल भी हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में एक सुलझे हुए इंसान हैं और आप उनकी इस चीज़ को समझोगे क्योंकि आप में एक समझ है, आप मैच्योर हैं। उनको ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि चीज़ों को सही तरीके से समझती हैं या समझते हैं, जिनको अगर मैं अपनी बात कहूँ तो भले ही आप नाराज़ हो जाएं लेकिन बातों को समझोगे। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बात नहीं समझोगे। तो उनको ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है आपको लेकर, जो आपका ऑरा है, जो आपका और उनका जो आजकल अभी है, जो उसको वो यही सोचते हैं कि मेरी बात सुनकर आप एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करो, जो कि मैं सोचता हूँ कि आप मैच्योर हो। वही मैच्योरिटी के साथ आपके साथ में रिप्लाई वो चाहते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है बहुत खुश होंगे आपसे मिलकर, ऐसा भी लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप दोनों में बातें शॉर्ट आउट हो जाती हैं, अगर आप दोनों के बीच में बातें सुलझ जाती हैं, तो ये पर्सन हो सकता है आपको ऑफ़र कर दें कि आपके साथ में लाइफ को देखना चाहते थे आगे। शायद अगर चीज़ें ठीक हों या अगर चीज़ें ठीक होती, क्योंकि देखिए ये एंड करने का है कि ये पुरानी चीज़ें जो भी ख़त्म, टावर मोमेंट आया, दुख किया, तकलीफ़ दी है, उस चीज़ को ख़त्म करने का कार्ड भी यहाँ है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होगी, नई शुरुआत होगी। तो हो सकता है कि जब ये आपसे बात करें और आप दोनों की बात अच्छे तरीके से हो तो ये पर्सन आपसे एक ये ऑफ़र रखेंगे कि आप मेरे साथ आगे आना चाहोगे? क्या आप मेरे साथ में अपनी लाइफ को आगे देखना चाहोगे जैसे हम पहले देखना चाहते थे? कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के साथ में रहना चाहते थे, कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर देखना चाहते थे, अपना फैमिली बनाना चाहते थे। तो क्या आज भी आप ऐसा कुछ चाहते हो?
तो वो हो सकता है आपके साथ में ये ऑफ़र रखें, हो सकता है वो आपके साथ में ये चीज़ रखें, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ऐसा हो, अगर आप चाहते हो तो हम लोग इस बारे में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पर्सन आपके साथ में कनेक्ट होकर इस फ्लो में बहना चाहेंगे, ताकि उनको ये ना हो रिग्रेट रहे कि मैंने उससे ये वाली बात भी नहीं कही। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा रिग्रेट नहीं चाहते वो, इसलिए वो हो सकता है वो आपसे ये वाली बात भी कह दें धीरे से। ठीक है, तो क्योंकि ये इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशान हैं और इस चीज़ से बाहर आना चाहते। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो एफर्ट्स इन्होंने नहीं डाले थे और जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में टावर मोमेंट आया है, और इसको लेकर वो हमेशा दुखी रहते, तकलीफ़ में रहते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलके इस पूरी दुविधा को बाहर निकलना चाहते हैं, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, इस तकलीफ़ से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये रातों में सो नहीं पाते हैं। आप देख सकते हो तो उनके लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। अपनी लाइफ में एक खालीपन है इनको, ऐसा दिख रहा है। आपके लिए एक एडवाइस कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, आपके लिए यूनिकॉर्न क्या एडवाइस दे रहा है। मतलब हो सकता है ये पर्सन आपके साथ में नई शुरुआत करें, डेफिनेटली अपने आप को दुख और तकलीफ से बाहर निकालना चाहते हैं, तो ये बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। आपके लिए क्या एडवाइस है? फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। मतलब इसमें ये है कि आपको अपने आप को उड़ने देना है, अपने आप को बहने देना है, अपनी इमेजिनेशन को रोकना नहीं है। यहाँ पर ऐसा मतलब दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ जो इमेजिन करते थे अपनी लाइफ को, तो अगर आप इस इमेजिनेशन में रहते थे तो आप इस इमेजिनेशन को जीना चाहें अगर इस पर्सन के साथ, तो आप जिए। यही आपको एडवाइस आई है। आपको इस इमेजिनेशन के साथ में अगर उड़ने की आज भी चाहत है और ये पर्सन अगर आपसे कनेक्ट होते हैं कुछ ही दिनों में, तो आप इस पर्सन के साथ अगर इमेजिनेशन वाली लाइफ में जीना चाहते थे तो अगर ऑफ़र रखते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि इसको पछतावा है, क्योंकि इसे दुख है अपनी करनी का, इसे तकलीफ़ है इस चीज़ की। ये ख़त्म करना चाहते हैं, खुद आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ के आगे आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं चीज़ों को लेकर। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही है। दैट्स वाई ये चीज़ आई है कि आपको फ्लाइट मतलब अपना जो भी इमेजिनेशन है, जो भी चीज़ है उसको मान नहीं लाना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी कि कौन कौन सी राशियाँ हैं, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है यहाँ पर मोस्टली, और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ठीक है, तो मुझे यही सारे कार्ड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए नेक्स्ट लास्ट कार्ड जो उन्होंने भी चूज़ करा था चॉइसेस का, हम उनको देख लेते हैं कि चॉइसेस वाले कार्ड कि जो पर्सन हैं उनके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आज भी आपको जब याद करते हैं तो वो क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में थॉट आती है। सबसे पहली थॉट क्या आती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं तो। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है यू आर द पर्सन हु हैज़ ऑल द हैप्पीनेस, अबंडेंस। आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत खुश हैं, आप दया के हैं, आप बहुत दयालु हैं, काइंड हो, पॉजिटिव हो, बहुत ही ग्रोथ है आपकी लाइफ में। यू नेवर वॉन्ट मी, आपको मेरी ज़रूरत है ही नहीं। यू आर जस्ट लाइक क्वीन, आप रानी हैं, आपके पास पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। और वो अपने आप को यही सोचते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी ब्यूटी को प्रेज़ करते हैं। यू आर अ ब्यूटीफुल लेडी और पर्सन, जो भी हैं आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आपका दिल भी वैसा ही है। बस यही सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट बात करते हैं, आप बहुत ही टू द पॉइंट बात करते हैं, किसी भी तरीके की दुराव छुपाव को पसंद नहीं करते, फेक चीज़ों को पसंद नहीं करते, डबल स्टैंडर्ड को पसंद नहीं करते। यही चीज़ें आपने की हैं हमेशा से, तो आपकी ये छवि है कि आप एक ऐसे मतलब स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, जिसको कि कोई भी डबल स्टैंडर्ड पसंद नहीं है, झूठ पसंद नहीं है, इन सब चीज़ों से नफरत करते हैं। तो टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं, गोल मोल बातें, लंबी लंबी बातें फेंकना नहीं पसंद करते, टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है जिनको, जो लेज़ी नहीं है, ऐसा है वो सोचते हैं। आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट हैं, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं,
आप बहुत ही अच्छे मतलब जीनियस टाइप के रहे हो। आपने अपने हाथ में जो भी काम लिया, लोग ये सोचते रहे कि आपकी उम्र उतनी नहीं है जितना कि आपने काम ले रखा है अपने हाथों में। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हमेशा प्रेज़ किया एक ऐसे पर्सन के रूप में जो कि ज़्यादा जिम्मेदार है। तो ये आप अभी भी आपके बारे में यही सोचते हैं, यू आर द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं अब करने को, एंड यू आर वेरी ब्रिलियंट पर्सन। बहुत तेज़ तर्रार हैं आप, ऐसा वो सोचते हैं। और ये भी सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको नॉलेज है, चीज़ों की नॉलेज है, अच्छे बुरे की नॉलेज है, लोगों को गाइड करना आपको बहुत अच्छे से आता है, एंड यू लाइक दिस। आपको गाइडेंस देना बहुत पसंद है और आप गाइड करते भी हैं लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं आपको लेकर। और क्या है, ये सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि नई चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि फ्रेंडशिप में बिलीव करते हो, एक ऐसे पर्सन हैं जो कि किसी को भी हेल्प करना पसंद करते हो। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव सोच है इनकी, ठीक है। अब ये पर्सन क्या आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं जो अभी तक नो कॉन्टैक्ट में हैं? मतलब ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती है, जब वो आपको सोचते हैं तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती है आपके लिए। वो आपके लिए ऐसी सोच रखते हैं कि आप इस तरीके के पर्सन हैं, आपने उनको इस तरह से इम्प्रेस किया है, अपने डिफरेंट तरीक़ों से उनको इम्प्रेस किया है। अब आप जानेंगे कि क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या सोच रहे हैं लाइफ में वापस आने के बारे में, कनेक्ट होने के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ऑफकोर्स दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू, आपके पास आना चाहते हैं, पॉजिटिवली आपसे एक ऑफर रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं। कब तक बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें पूरा 1 साल लगेगा, समझे आप, टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इनको डर है आपको, वो पहले से ही इतना वो सोचते हैं कि आपके लायक लोग हैं ही नहीं। तो यहाँ हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें आपके लायक बनने की कोशिश करके फिर वो आपके पास आएंगे, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगा लेंगे, ठीक है, 1 साल का टाइम लग सकता है। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, उसी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को पसंद करते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं उसी मैच्योरिटी के साथ। ऑफकोर्स दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे मिलके आपसे कनेक्ट होके रहेंगे ये पर्सन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही टाइम ले लें, ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर, चाहे कुछ भी आप समझ लो इसको। ये पर्सन, दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, यहाँ बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये 2 कार्ड जो निकले हैं, बहुत ही पॉजिटिव सोच रखते हैं वैसे भी ये आपको लेकर। ये पर्सन आपसे थोड़ा मुझे लग रहा है दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, शायद आप इनके साथ में रहे होंगे, या ये आपसे दूर हैं, दूसरी सिटी में हैं, कहीं दूर हैं, बट आपको वहाँ से मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको मिस बहुत करते हैं, इनको लगता है कि पता नहीं आप इनको मिस करते हो कि नहीं, पर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, दूर हैं काफ़ी, ये ऐसा दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं। आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ही आप पॉजिटिव पर्सन हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, प्रेज़ करना चाहते हैं। यहाँ तक कि ये पर्सन आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप जितना तो नहीं, लेकिन कुछ इतना बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने आके खड़े हो सकें, स्टैंड ले सकें अपना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सोसाइटी में भी ये हेल्पफुल रहना चाहते हैं और कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों की हेल्प करना इन्हें पसंद है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि आपको भी पसंद हैं, तो ये वो उन चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं जो कि आपको पसंद है, ताकि कुछ बातें कह सकें आपसे कि मैंने भी वो चीज़ें अपनाई हैं जो तुम्हें पसंद है। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू, बिकॉज सी 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में है, आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। ये पर्सन आपके बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। दिस पर्सन, इसको आपसे बहुत प्यार है, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, आपके बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, आपसे सोलमेट की जर्नी में, आपसे ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, ऐसा दिख रहा है। आपके लिए एक एडवाइस निकालना है, कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी आपके लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओपनिंग्स, तो देखिए आपके लिए एडवाइस है ओपनिंग, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये एक, अगर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे हैं, अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी राह खुलने वाली है जिससे आपसे बात होगी, आपके पास आएंगे। यहाँ पर मुझे मोस्टली ये लग रहा है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा हाई है, आप ज़्यादा स्टेबल हैं,
इसी डर से, और वो स्टेबल नहीं थे। तो यही रीज़न रहा होगा कि ये आपसे कांटेक्ट में नहीं है, बिकॉज आपके बराबर आना चाहते थे। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि भाई आपके बराबर नहीं आ पाए तो फिर आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे। तो आपके जैसा बनना चाहते हैं, इसीलिए वो आपसे दूर हो गए हैं। इस वक्त अपने आप को बना रहे हैं, इस कैपेबल कर रहे हैं, इस काबिल बना रहे हैं ताकि वो आपके पास आ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई रीज़न बन जाए, आप दोनों का फिर से कनेक्शन हो, आपसे बातचीत होगी उनकी। डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, दिस पर्सन नेवर थिंक्स बैड अबाउट यू। आपके लिए एक बार भी बैड नहीं सोचा इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत सोच है इनकी आपके बारे में, और आप बहुत जल्द आपसे मिलना चाहेंगे वो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर आपसे रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।